नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसस क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कार्बन के बारे में। कार्बन जो है वर्सेटाइल नेचर की शो करता है, या कह सकते हैं कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो उसकी हमने बात करी थी, कैटनेशन के बारे में डिस्कस किया था हमने, टेट्रावैलेंसी के बारे में बात करी थी हमने, कार्बन स्मॉल साइज का एटम होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है उसे जाकर जरूर देखें, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द टॉपिक नेम द हाइड्रोकार्बन्स। ओके, देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन्स की हम बात करें, हाइड्रोकार्बन्स, देखो हाइड्रोकार्बन्स अगर नाम से आप देखें तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है, दीज आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, ये क्या होते हैं बेसिकली, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली। ठीक है बेटा, ओके। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात यह है कि हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स मोस्टली पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इनको भी हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है जो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। और सेकंड वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। देखिए बेटा, सैचुरेटेड के बारे में और अनसैचुरेटेड के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ओके, कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तो ये होते हैं बेसिकली, कौन से होते हैं, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है, ओके बच्चे, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है या तो फिर डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा, या फिर एक और चीज इसमें क्या हो सकता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये कहने का मतलब ये है, हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ओके, यानी कि इसमें मोस्टली जो है आपको हाइड्रोजन और कार्बन के एटम्स ही मिलेंगे। ठीक है, और उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। होता है सैचुरेटेड, जिसमें आप देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ओके, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की तो हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, इट कैन बी ट्रिपल बॉन्ड ऑल्सो। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई। तो ये थी बात हाइड्रोकार्बन्स की। अब बेटा हम बात करेंगे, देखो सिंगल सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स आपके होते हैं जिनमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्केन्स। क्या कहते हैं, एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें आपको पता है सिंगल बॉन्डिंग होती है तो उनको हम कहते हैं एल्केन्स कहते हैं। क्लियर बात है। ये लॉन्ग चेन भी हो सकती है, इट कैन बी ब्रांचेस ऑल्सो, और ये जो है साइक्लिक की फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बड़ा बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन्स कहते हैं। ठीक है, एल्कीन्स का मतलब क्या है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इज डबल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड होता है। अगर हम ट्रिपल की बात करें
तो ट्रिपल को हम कहते हैं एल्काइंस कहते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं? एल्काइंस कहते हैं। ओके, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बात करी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है बेसिकली बेटा, देखो आपको हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक सैचुरेटेड था आपका, एक अनसैचुरेटेड था। आपको पता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, मैंने भी आपको बताया था। और अनसैचुरेटेड में होता है आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, देखो अब बात समझिए बेटा, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अब वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसको हम एल्केन्स कहते हैं। ओके, और ये जो हो सकता है आपका क्या कहते हैं? ब्रांचेस की फॉर्म में हो सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, और ये जो रिंग की फॉर्म में भी आपके जो है बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। तो एल्केन्स बेसिकली क्या होता है? एल्केन्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है ना। जो साइक्लो एल्केन्स होते हैं उसमें भी आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। बस फर्क क्या होता है? ये आपके रिंग की फॉर्म में होता है और ये आपकी लॉन्ग चेन और ब्रांचेस की फॉर्म में होता है। क्लियर बात समझ में आ गई है? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे मैंने बनाया यहां पर बेटा 4 कार्बन की एक मैंने चैन बनाई। ठीक है, अब आपको पता है बेटा, कार्बन जो है एक कार्बन एटम 4 एटम्स के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, बिकॉज उसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। देखो एक बॉन्ड तो उसने ऑलरेडी बना रखा है इस कार्बन के साथ, बाकी प्लेस पे हम क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को लगा देंगे यहां पर। देखो ठीक है, अब देखो इस कार्बन ने क्या 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन रखा है, तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और इसके साथ आ जाएंगे। इसने भी ऑलरेडी बना रखा है तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, बाकी इसके साथ कितने आ जाएंगे? 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट चेन होंगी। ओके, अब ये क्या कहते हैं बेटा? साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है, लाइक दिस। देखो ठीक है, देखो अब देखो इस कार्बन ने क्या करा? सभी इसमें जितने भी कार्बन हैं सबकी क्या हो रखी है? 2-2 बॉन्ड बना रखी है, यानी कि जो बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे वो क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे। ओके, और यहां पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, है ना, जो कि मेजरली क्या होते हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन के एटम से ही मिलकर बने होते हैं कंपाउंड्स। क्लियर बात है? ठीक है बच्चे, बात समझ में आ गई। तो ये साइक्लिक फॉर्म में आपका हो गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं। है तो सिंगल बॉन्ड इसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, बट ये साइक्लिक फॉर्म में, दैट्स व्हाई इनको हम साइक्लो एल्केन्स बोलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई। और एक बात और समझनी पड़ेगी बेटा आपको कि मिनिमम 3 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होते हैं टू फॉर्म अ साइक्लो एल्केन्स, टू फॉर्म साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड। ओके, कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम 3 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड। ओके बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, रिंग बनाने के लिए जैसे आपने पॉलीगन्स पढ़ा है ना बेटा, पॉलीगन्स में क्या होता है? 3 लाइन सेगमेंट हमें मिनिमम चाहिए होती हैं। ओके, वैसे ही साइक्लो एल्केन्स बनाने के लिए या साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाने के लिए वी रिक्वायर्ड मिनिमम 3 कार्बन एटम्स। क्लियर बात समझ में आ गई। ओके, तो ये जो एल्केन्स की जो चेन है, ब्रांचेस भी हो सकती हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। ठीक है, ब्रांचेस की फॉर्म में आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, जैसे इस तरीके से। लाइक दिस। क्लियर बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब बात सुनो बेटा, एक और चीज, जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्केन्स का, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स? जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन्स का CnH2n+2। ठीक है, इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर मुझे पता है कि कार्बन एटम्स की कितनी चेन है तो मैं उसका फॉर्मूला बता सकता हूं कि उसका फॉर्मूला क्या होगा। कैसे? देखो, अगर सपोज के मैंने कहा एक एल्केन्स है, ठीक है, जिसमें क्या है? 3 कार्बन एटम्स है। अगर 3 कार्बन एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? 2 × 3 प्लस में 2, यानी कि हो जाएगा C3H8। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 5 कार्बन एटम्स का केमिकल फॉर्मूला बताइए क्या होगा, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? 5 कार्बन एटम्स, देखो
5 कार्बन एटम्स यानी कार्बन हमारे पास 5 है और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, किसका हो जाएगा फॉर्मूला? द हाइड्रोकार्बन विच इंक्लूड्स 5 कार्बन एटम्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई है। नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, सेकंड टर्म में अकॉर्डिंग टू CBSE। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई थी? तो ये ही बच्चे हैं बात एल्केन्स के बारे में, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज which includes multiple bonds between carbon atoms। ओके, अब वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है? डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। ठीक है, अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है लाइक दिस, ऐसे करके, तो डेट मीन्स उसको हम कहेंगे एल्कीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन्स कहेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में लाइक दिस, तो डेट मीन्स दैट इज को एल्काइंस। क्लियर बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे उसको? हम एल्काइंस कहेंगे। क्लियर बात? अच्छा बात सुनो बेटा, अब जैसे मैंने आपको बताया था एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है, वैसे ही एल्कीन्स का भी एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? CnH2n। ठीक है, और जहां पर क्या हमें बता रहा है? n क्या है? बेसिकली n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, उसके अंदर कितने कार्बन एटम्स होंगे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब बात सुनो बेटा, एल्कीन्स बनाने के लिए यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाने के लिए, देखो बेटा कॉमन सी बात है कि मिनिमम 2 कार्बन तो रिक्वायर्ड होंगे। क्या एक कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा? बेटा एक ही तो कार्बन है, नहीं समझी बात है ना? इसीलिए बेटा कहते हैं कि मिथीन जो फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, तो मिनिमम कितने कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड होंगे हमें? मिनिमम 2 कार्बन एटम्स are required to form double or triple covalent bond। बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? मिनिमम 2 कार्बन एटम्स तो होने ही चाहिए ताकि उनके बीच में डबल बॉन्ड बन सके या फिर ट्रिपल बॉन्ड बन सके। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्कीन्स का वो ये होता है। ठीक है, अगर मुझे बनाना है 5 कार्बन एटम्स की चेन बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा बेटा? मैं लिख सकता हूं किस तरीके से, C5H10 इज द फॉर्मूला ऑफ 5 कार्बन चेन। ठीक है, वैसे अगर हम एल्काइंस की बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, जितने हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। क्लियर बात है? ठीक है, देखो अगर मैंने कहा मुझे 4 कार्बन एटम्स की चेन बनानी है एल्केन्स के अंदर, तो क्या लिखूंगा मैं? Cn की जगह पे लिखूंगा 4, तो ये जाएगा आपका 2 × 4 8, 8 - 2 is 6। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 4 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो 4 कार्बन एटम्स की जो चेन होगी एल्काइंस का, उसका फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। समझ में बात आ गई? बिल्कुल क्लियर है? ठीक है बेटा, ओके। अब बेटा जरूरी नहीं कि ये आपकी लॉन्ग चेन्स की फॉर्म में ही हो, ब्रांचेस की फॉर्म में हो। ये जो आपके हैं एल्कीन्स और एल्काइंस जो आपके हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आपके जो है, ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकते हैं और साइक्लिक फॉर्म में होंगे। ठीक है बच्चे, ओके, जिसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बेटा। अगर आप उसको नोट डाउन करना चाहते हैं आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बारे में एंड साइक्लिक
कंपाउंड्स के बारे में। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।